Hello student, welcome to Stand Up Fifth. Today's our subject is E and B. Okay, I will explain you chapter number 5 Wonderful World of भोलू यानी भोलू की सुंदर दुनिया. Okay, so let's start our today's class. Friends, come on. This is भोलू यानी जो राइटर है बताना चाहता है कि दोस्तों देखो ये कौन है, भोलू है. भोलू हैज़ गॉन फॉर ए वॉक बाय द पॉन्ड टुडे. आज भोलू कहाँ गया है, तालाब में गया है. किस लिए, वॉक के लिए यानी सैर के लिए. लेट अस टू गो टू अलोन विथ हिम फॉर ए वॉक एंड गेट टू नो समथिंग न्यू. चलो हम भी उसके साथ जाते हैं. कहाँ पे, पॉन्ड के एरिया में वॉक करने यानी सैर करने और कुछ नया नया देखते हैं. ओके. भोलू, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फिश दिस. ओ मिंटू फिश, प्लीज कम एंड प्ले विथ मी. ओके. भोलू ने एक सुंदर सा फिश देखा. उसने कहा वाओ यानी कितना अच्छा है ये फिश. ये जो है ना फिश है वो कितना अच्छा है. और फिर वो फिश से कहता है कि आओ और मेरे साथ खेलो. फिश, नो आई कैन नॉट कम आउट देयर. फिश ने ना कहा और कहा कि मैं वहाँ पे नहीं आ सकता. यू कम इन टू वाटर टू प्ले विथ मी. तुम मेरे पास आओ पानी के अंदर और मेरे साथ खेलो. भोलू, आई कैन नॉट कम इन टू वाटर. भोलू ने कहा कि मैं भी ना पानी में नहीं आ सकता. फिश, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर. फिश ने भी कहा कि मैं भी है ना पानी के बाहर नहीं आ सकता. बोलू, वाई, क्यों. फिश, आई कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड. फिश ने कहा कि मैं लैंड में ब्रीथ नहीं कर सकता. ओके. बोलू, लाइकवाइज आई कैन नॉट रेस्पायर इन वाटर. इसी तरह मैं है ना वाटर में है ना नहीं रह सकता. फिश, बोलू, वन हैज़ इट आउन प्लेस ऑफ लिविंग. तो फिश ने कहा कि सबकी अपनी अपनी जगह होती है, ठीक है, रहने के लिए. अब यहाँ पे नीचे आपको ब्राइट देके लिव इन वाटर यानी जो क्रिएचर जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो एनिमल्स के नेम आपको ये बॉक्स में फिल करने हैं. लाइक फिश, फिर टर्टल, ऐसे अलग अलग है ना एनिमल्स के नेम आपको ये बॉक्स में फिल करना है. नेक्स्ट है भोलू, ओ चिंची स्क्वेरल, आर यू फाइन ओवर देर. तो उसको एक स्क्वेरल मिलता है और वो स्क्वेरल से कहता है कि आप वहाँ पे है ना सही हो. वॉट यू प्लीज़ कम डाउन प्ले विथ मी. क्या आप नीचे आओगे और मेरे साथ खेलोगे. स्क्वेरल, यस सर्टेनली. स्क्वेरल ने अचानक से कहा हाँ. बोलू, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड. क्या तुम पेड़ से नीचे उतर के ज़मीन में रह सकते हो. स्क्वेरल, श्योर, व्हाई नॉट. स्क्वेरल ने कहा हाँ क्यों नहीं. आई कैन लिव ऑन लैंड, मैं ज़मीन पे रह सकती हूँ. आई मेक नेस्ट ऑन ट्री, मैं ट्री में घर बना के रहती हूँ. भोलू, वाओ यू आर वेरी गुड. भोलू ने कहा कितना अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छे हो. सी मिंटू फिश टेल दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली. मिंटू फिश ने कहा कि वो सिर्फ पानी में रह सकता है. स्क्वेरल, इट्स ट्रू अबाउट फिश. ये तो है ना यानी फिश के बारे में सही बात है. शी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट. वो सिर्फ पानी में रह सकता है क्योंकि पानी जो है उसका घर है. स्क्वेरल, इट्स ट्रू. बोलू, सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर. भोलू ने ना स्क्वेरल से क्वेश्चन किया कि क्या आप है ना पानी में नहीं रह सकते. स्क्वेरल, नो भोलू. स्क्वेरल ने जवाब दिया नहीं. आई कैन नॉट लिव इन वाटर, मैं पानी में नहीं रह सकता. वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर. हम कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, इसलिए हम पानी में ना रह सकते हैं और ना पानी में
श्वास ले सकते, यानी ब्रीथ कर सकते। ओके, अब यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया है। बॉक्स में आपको क्या करना है, विच आर द अदर एनिमल लाइक चिंची स्क्वेरल, यानी चिंची स्क्वेरल जैसे कितने यानी एनिमल्स हैं जो लैंड में रहते हैं, वाटर में नहीं रह सकते, वाटर में ब्रीथ नहीं कर सकते। ऐसे है ना एनिमल्स के आपको नेम मेंशन करने, जैसे कि स्क्वेरल, डॉग, रैबिट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट भोलू जाता है। भोलू वॉक अहेड एंड मीट डैगमैग टॉर्टोइस। वो भोलू है ना आगे बढ़ता है और उसको कौन मिलता है, टॉर्टोइस मिलता है, एक कछुआ मिलता है। भोलू डैगमैग वेयर आर यू गोइंग। उसने है ना कछुए से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। टॉर्टोइस, इट्स टू हॉट हियर। भोलू, I shall go into the pond and take rest there. It would give me relief from the heat. टॉर्टोइस ने जवाब दिया कि यहाँ पे कितनी गर्मी है, इसलिए मैं पानी में जा रहा हूँ जिससे मुझे ठंडक मिले। ओके, बोलू, यू वॉक ऑन लैंड। तुम है ना ज़मीन पे चल रहे हो। देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर। तो तुम है ना पानी में कैसे रह सकते हो। टॉर्टोइस, वाई। टॉर्टोइस ने कहा क्यों। कैन आई नॉट लिव इन वाटर, क्या मैं पानी में नहीं रह सकता। बोलू, चिंची टेल्स दैट दोज हु लिव ऑन लैंड कैनॉट लिव इन वाटर। चिंची ने कहा कि जो है ना ज़मीन पे रहते हैं वो पानी में नहीं रह सकते। टॉर्टोइस, चिंची इज करेक्ट बट देयर आर सम exceptional animals like me which can live both on land and in water. चिंची ने कहा टॉर्टोइस ने चिंची को जवाब दिया कि चिंची जो स्क्वेरल था वो एकदम सही था, बट कुछ है ना एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड में और वाटर में दोनों में रह सकते हैं। भोलू, ओ इट्स रियली अमेजिंग। भोलू को है ना आश्चर्य लगा। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। अब इसके नीचे भी एक बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, देयर आर मैनी सच एनिमल लाइक टॉर्टोइस इन आवर सराउंडिंग्स विच कैन लिव इन बोथ प्लेस इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। यानी यहाँ पे बहुत सारे प्राणी हैं जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो आपको उसका लिस्ट बनाना है, जैसे कि टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, फ्रॉग एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट फिर भोलू किसके पास गया। While Bolu was walking ahead, boarding, he met Kittu pigeon on the way. फिर है ना भोलू जब आगे जा रहा था तो उसको एक पिजन मिला, कबूतर मिला उसके रास्ते में। पिजन, हे हाय, आर यू फाइन भोलू, वेयर आर यू गोइंग। पिजन ने है ना भोलू को कहा कि कैसे हो भोलू, तुम कहाँ जा रहे हो। भोलू ने कहा, हाउ मे आई से, मैं कैसे कहूँ, आई एम कन्फ्यूज, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ, यानी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। पिजन, व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन क्या है तुम्हारी, यानी तुमको क्या पता नहीं चल रहा है। पिजन, भोलू, सी द फिश सेज दैट she can live in water only. Likewise, tell the squirrel that she can live only land, not in water. But Dagmag tortoise claims that it can live both in water and land. यानी वो अपना कन्फ्यूजन है ना पिजन को बताते हुए कहता है कि जो फिश है वो कहता है कि मैं सिर्फ पानी में रह सकता हूँ, और जो स्क्वेरल है वो कहता है कि मैं सिर्फ ज़मीन में रह सकता हूँ, और जो टॉर्टोइस है वो मुझे कहता है कि मैं लैंड और वाटर दोनों में रह सकता हूँ। पिजन, देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज विद भोलू। तो पिजन ने कहा इसमें है ना कन्फ्यूजन की तो कोई बात नहीं है। सम वॉक ऑन लैंड, कुछ है ना ज़मीन पे चलते हैं। सम फ्लाई इन स्काई, कुछ है ना आसमान में उड़ते हैं। एंड सम मे वॉक एंड स्विम एज वेल, कुछ चल भी सकते हैं और स्विम भी कर सकते, यानी तैर भी सकते। भोलू, वेयर डू यू लिव, डू यू वॉक और स्विम। तो भोलू ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम है ना चल सकते हो या फिर स्विम कर सकते हो, तैर सकते हो। पिजन,
See dear, I am a flying bird and come on ground to pick grain. I usually live in the nest which I make in the halls of well, house और wall. Okay? तो पिजन कहता है कि देखो बेटा कि मैं सिर्फ उड़ सकता हूँ, मैं एक फ्लाइंग बर्ड हूँ, मैं उड़ने वाला पंछी हूँ। मैं कभी कभी ग्राउंड में आता हूँ क्या करने, ग्रेन खाने के लिए, पिक ग्रेन, ग्रेन को उठाने के लिए। और मैं ना अपना जो नेस्ट है या फिर ट्री में बनाता हूँ, वेल में वेल यानी कुएं में बनाता हूँ, या फिर हाउस या हाउस के दीवार में बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे वापस से एक बॉक्स है। नोट द बर्ड्स दैट फ्लाई एंड विच आर लिविंग अराउंड अस, यानी उन बर्ड्स के नाम लिखने हमको जो उड़ सकते हैं और वो हमारे आसपास रहते हैं, लाइक पिजन, पैरोट, स्पैरो एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट फिर है ना, भोलू को कौन मिलता है, एलिफेंट मिलता है। एलिफेंट, भोलू, ओ भोलू वेयर डू यू गो। एलिफेंट है ना भोलू को पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो भोलू जवाब देता है, हाथी दादा, इट्स गुड दैट यू हैव मेट, आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। तो भोलू है ना एलिफेंट को कहता है, हाथी दादा कि बहुत अच्छा हो गया कि तुम मुझे मिल गए, मैं आज बहुत ही कन्फ्यूज्ड हूँ। एलिफेंट, व्हाट हैपेंड। एलिफेंट ने कहा कि क्या हुआ। भोलू, दादा, द फिश लिव इन वाटर, द स्क्वायरल लिव ऑन लैंड एंड द टॉर्टोइस लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर। हाउ वंडरफुल इज दिस। तो भोलू है ना अपना कन्फ्यूजन है ना हाथी दादा को बताता है कि दादा, जो फिश है वो पानी में रहता है, स्क्वेरल है वो लैंड में रहता है, जो टॉर्टोइज है वो लैंड और वाटर में दोनों में रहता है, तो ये तो कितना सुंदर है। एलिफेंट, व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन की बात है, इसमें क्या है ना अलग है। एवरीवन हैज़ हैबिट अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्शन, यानी हर एक का है ना अपना अपना तरीका है। बोलो, इट इज़ सो, क्या ऐसा होता है। एलिफेंट, यस, द वन विच लिव ऑन लैंड इज ए terrestrial, live in water is aquatic, flies in sky is an avian, and live on land and in water as well as identify as an amphibian. ओके, तो सबका यानी अलग अलग नेम होता है, टेरिटियल्स, एक्वाटिक, एवियन एंड एफिबियन। ओके, तो आपको यहाँ पे बॉक्स में क्या करना है, जो टेरेटिक है उस यहाँ पे लिखना है, यानी जो लैंड में रहते हैं टू एनिमल्स के नेम यहाँ लिखना है। जो एक्वाटिक है यानी जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है वो टू नेम्स एक्वाटिक में लिखना है। एवियन में जो फ्लाई है ना करने वाले जो बर्ड्स हैं उनके नेम लिखने हैं, और एवियन यानी जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनके टू नेम्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द कलर्स। टेरिटियल्स, जो टेरिटियल्स एनिमल्स है उसमें आपको रेड कलर करना है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसमें ब्लू करना है, जो एवियन है ना एनिमल्स है उसमें ग्रीन करना है, और जो एम्फीबियन एनिमल्स है उसमें येलो कलर करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भोलू। एलिफेंट दादा, नाउ भोलू वापस एलिफेंट दादा से पूछता है, आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, मुझे सब समझ में आ गया। एलिफेंट, डियर सन भोलू, इन मैनी वेज डाइवर्सिटी कैन बी सीन अमोंग एनिमल एंड प्लांट्स, यानी एलिफेंट बताता है कि प्राणियों में भी जो एनिमल्स है एनिमल्स में भी विविधता होती है, यानी अलग अलग हैबिट्स होते हैं। बोलू, यस दादा, हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द अपीयरेंस, हैबिट्स एंड इन ऑल, यानी उनके यानी हैबिट्स में, वेरिएशन में यानी तरीके में कितनी यानी अलग अलग है ना प्रकार के
चीज़ें हैं एलिफेंट, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस एंड हैबिट बट विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस ऑल्सो देयर इज डाइवर्सिटी एमोंग, यानी सिर्फ उनके अपीयरेंस और रिस्पेक्ट में ही नहीं, उनका जो डाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, उनमें जो है ना विविधता है, उसमें उसको भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके, यहाँ पे डिस्कशन, नेम ऑफ द थिंग्स यूजफुल आवर डेली लाइफ, यानी यहाँ पे हमारे डेली लाइफ में यूजफुल थिंग्स है ना, कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ ब्रैकेट्स आपको ब्लैंक दिए गए हैं, जैसे कि चपाती, ब्रेड। फ्रॉम whom आर दिस थिंग्स ओबीडियंट, प्लांट और एनिमल, यानी चपाती और ब्रेड कहाँ से आता है, प्लांट से कि एनिमल से, आपको उसमें राइट टिक करना है। ओके, इसी प्रकार आपके जो है ना कुछ और जो है ना डेली रूटीन के थिंग्स है, उसके नेम आपको फिल करने हैं और उसमें बताना है कि वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से कि एनिमल से। नेक्स्ट है डिस्कशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल, यानी हमारे जीवन में प्लांट्स का है ना क्या महत्व है और एनिमल्स का क्या महत्व है। देयर वर टू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दो दोस्त थे। देयर हैव डिसाइडेड टू ग्रो नीम ट्री इन द स्कूल, उन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि स्कूल में क्या ग्रो करेंगे, नीम ट्री। दे बॉट एंड प्लांटेड इट, वो लेके आए और उसको क्या किया, प्लांट कर दिया, यानी उसको लगा दिया। वन डे दे शो दैट ए गोट वॉज गोइंग टू ईट इट, एक दिन है ना देखा कि एक जो है ना गोट है, बकरी है, उसको खाने जा रहा था। इमीडिएटली बोथ द फ्रेंड मेड ए फेंस अराउंड इट, उसी समय जो दो दोस्त थे उसके आसपास खड़े हो गए। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ ए प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट का प्रोटेक्शन, यानी वो क्या कर रहे हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ प्लांट फर्टिलाइजर, वाटरिंग, प्लॉगिंग इज डन विच इज कॉल्ड ब्रीडिंग, यानी वो रोज़ रोज़ क्या करते हैं, प्लांट को है ना वाटर करते हैं, उसको थोड़ा कटिंग करते और उसका ध्यान रखते, जिसको हम ब्रीडिंग कहते हैं। एलिफेंट, भोलू, नाउ हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन एंड ब्रीडिंग, तो अब तुमको कन्वर्सेशन और ब्रीडिंग में पता चल गया। बोलू, यस एलिफेंट दादा, बोलू ने हाँ में आंसर किया। नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। एलिफेंट, नाउ से, अब बोलो, व्हाट विल यू डू फॉर आवर कन्वर्सेशन एंड ब्रीडिंग, तो तुम हमारे कन्वर्सेशन और ब्रीडिंग में के लिए क्या करोगे। भोलू, टेल दादा व्हाट शुड वी डू, तो भोलू ने कहा कि हमको क्या करना चाहिए इसके लिए। एलिफेंट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड मेक अ नोट योरसेल्फ, यानी तुमको क्या करना है, तुम्हारे फ्रेंड के साथ डिस्कशन करना है और तुमको कन्वर्सेशन और ब्रीडिंग को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, नीचे कुछ ना लाइंस दिए गए हैं, उसमें आपको लिखना है, नोट लिखने हैं। बोलू, यस, बाय बाय एलिफेंट दादा, तो भोलू ने एलिफेंट दादा को बाय किया और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, थिंक एंड से, डिस्कशन एंड एक्टिविटी। एक्टिविटी में कम ऑन फ्रेंड्स मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड परफॉर्म पपेट शो, यानी आपको अपने, यहाँ पे टीचर लिखा है, आपको अपने पेरेंट्स के हेल्प से एक पपेट बनाना है और एक शो है ना क्रिएट करना है। मेक द इम्प्रेशन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट ऑफ योर चॉइस, यानी तुम कुछ भी यूज़ करते हो, जैसे कर सकते हो, जैसे कि लीफ या हुआ या फिर कोई भी वेस्ट चीज़ हुई और उसमें पपेट बना के आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने हैं। ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक्स, सो बाय।